ओम शांति। और आप सभी की ओम छुट्टियां शांति कैसे दीदी। चल रही है? छुट्टियों में फिर क्या होता है? मजे भी बहुत होते हैं तो परेशानी भी बहुत होती है ना? अब जैसा कि हम सभी कल से नए सेशन की शुरुआत करने वाले हैं, है ना? आप सभी के स्कूल्स खुलने वाले हैं, तो उसके लिए पावर चाहिए, चाहिए ना? तो आज हम जानने जा रहे हैं स्पिरिचुअल पावर्स के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी टॉपिक ही क्या है? ऑन द विंग्स ऑफ स्पिरिचुअल पावर। आध्यात्मिकता के पंखों पर, आध्यात्मिक शक्तियों के पंखों पर। कितनी अच्छी टॉपिक है कि हमें ऐसे कौन से पंख मिल जाएं, ऐसी कौन सी शक्तियां आ जाएं जो हम जीवन में बहुत ऊंचे से ऊंचा उठ जाएं। वैसे तो हम सभी जानते हैं, जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के थ्रू थ्रू हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां आती हैं, लेकिन उन शक्तियों को समझना भी बहुत जरूरी है और साथ साथ उसे यूज कैसे करें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि नहीं है? तो उसके लिए देखिए, हाँ, अगर विंग्स चाहिए तो हमें थोड़ा अफोर्ड तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं कि एक बार एक छोटा बच्चा होता है, अपने दादा के साथ कहीं जा रहा होता है और वो छोटा बच्चा ना एक घोंसले में 2-3 चिड़िया के अंडे देखता है। तो जब वो अंडे देखता है तो उसे लगता है कि थोड़ा अंडा हिल रहा है, अब इसको क्या किया जाए जो ये बाहर निकल सके। तो वो ऐसे ही सोच करके वो क्या कहता है दादाजी को, दादाजी एक काम करते हैं, ये जो अंडा है ना इसको तोड़ देते हैं तो इसके अंदर जो चिड़िया है वो जल्दी से निकल जाएगी। तो उसके दादाजी मना करते हैं, लेकिन बच्चों में कैसे क्यूरियोसिटी होती है, बच्चे कैसे होते हैं, हम सब बच्चे हैं तो हम सब जानते हैं कैसे होते हैं कि नहीं 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 मुझे ये तोड़ना है तोड़ना है तोड़ना है, और फटाफट क्या करते हैं उसको तोड़ देते हैं। ऐसे ही उस बच्चे ने एक अंडे को तोड़ दिया। तो जब उस अंडे को तोड़ा तो उसमें से प्यारी सी छोटी सी चिड़िया निकल आई जो बड़ी शांत सी लग रही थी और थोड़ा थोड़ा बहुत वो निकलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अंडा फूट चुका था। अब बाकी जो 2 अंडे थे वो भी थोड़ा 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 निकलने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा अंडा बहुत जोर जोर से हिलने लग गया और थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ कि वो अंडा टूट गया अपने आप। वो जो 2 अंडे थे वो पहले एक टूटा दूसरा टूटा, उसमें से भी चिड़िया निकल करके आई। जब उसमें से चिड़िया निकली तो उसमें और उस बच्चे ने जो पहले से तोड़ दिया था अंडे को उसमें बहुत अंतर था। तो जो खुद तोड़ के निकली थी वो चिड़ियाएं बहुत थी तो बेबी, थी तो बच्ची, लेकिन फिर भी स्ट्रांग दिख रही थी। ऐसा लग रहा था उसके पंख हैं और वो थोड़ा एफर्ट कर पा रही है और थोड़ी ज्यादा एक्टिव है। लेकिन जो दूसरी चिड़िया थी जिसको उसने तोड़ के निकाला था उसके उसमें देखा कि वो बेचारी बहुत अच्छे से चल नहीं पा रही थी, उसके पंख थोड़े से बहुत कमजोर से थे, मतलब वो कमजोर रह गई थी। कैसे कैसे कोई बताएंगे कैसे कमजोर रह गई थी? क्योंकि उसे टाइम से निकाला गया, क्योंकि उसे पहले से निकाल लिया वो गया था। अपने सहारे नहीं निकली। हाँ, देखो दीदी क्योंकि अंडे के अंदर थी तो उसको एनर्जी मिल रही थी, लेकिन उसको पूरा एनर्जी यूटिलाइज करने नहीं दिया इसलिए। हाँ, उसकी पूरी एनर्जी यूटिलाइज करने नहीं दिया। रियल में यही हुआ। हाँ, ऐसा हुआ कि वो अपने आप को बहुत एफर्ट लगा रही थी अपने आप को निकालने में, लेकिन जब वो मेहनत कर रही थी ना, जब वो हिल रहा था तो उस बच्चे ने हिलते हुए देख करके उसको लगा कि उसको शायद प्रॉब्लम हो रही है उससे निकलने में और उसने तोड़ दिया। लेकिन उसे प्रॉब्लम हो जरूर रही थी,
लेकिन वो प्रॉब्लम उसे स्ट्रांग बना रही थी, है कि नहीं है? और दूसरे जो खुद तोड़ के निकले थे वो स्ट्रांग बन गए और ये कमजोर रह गई। तो इसलिए हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कोई चीज है तो बहुत हेल्प मिले, बहुत ये करे, बहुत वो करे, तो दूसरों के हेल्प से और दूसरों के डिसीजन से जैसे जैसे हम चलते रहते हैं तो कमजोर रह जाते हैं। पर जब हम खुद एफर्ट करते हैं, खुद अपने आप को लायक बनाने की कोशिश करते हैं, खुद मेहनत करते हैं, तो हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आज ऐसे ही स्ट्रांग और बहुत सुंदर विंग्स के साथ अपने को फील करेंगे। उसके लिए हम बनेंगे एंजल। टॉपिक ही क्या है? ऑन द विंग्स ऑफ स्पिरिचुअल पावर, है कि नहीं है? तो स्पिरिचुअल पावर और जिसके पास विंग्स हो तो वो कौन होते हैं? एंजल होते हैं एंजल। और एंजल कैसे होते हैं? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एंजल माना क्या? एंजल माना जो एडवेंचर करने वाले हो, है कि नहीं है? है ना? एंजल माना ही क्या? जो एडवेंचर वाले। दूसरा, एंजल माना जिनके अंदर न्यूनेस हो, जो सदा कुछ नया करने की कोशिश करे, हमेशा कुछ नया सबसे हटके लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश करे। तीसरा क्या है? जी फॉर जीनियस, जो जीनियस हो, जो सदा आगे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ अलग करना है। जीनियस बहुत एक्टिव, बहुत अलर्ट। फिर है ई, माना जिसमें एंथुसियाज्म हो, उत्साह हो। खुद तो उड़ना है लेकिन हमें साथ साथ औरों को भी लेकर उड़ना है। एंजल वैसे होती है। एंजल हमने देखा है ना, कई बार हमने कई कार्टून्स देखे होंगे, कई चीजें देखी हैं, तो एंजल कितने उत्साहित होते हैं, साथ साथ हेल्पफुल, लविंग होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, कितने क्यूट होते हैं कि नहीं होते? एंजल बहुत प्यार से, बहुत इजीली सबको हेल्प करते हैं और बहुत एडवेंचर करने वाले, मतलब जादू करने वाले। ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने जादू कर दिया। कहते हैं ना कि एक छड़ी घुमाई और जादू हो गया। तो ऐसा अगर एंजल बनना है तो एंजल के सबसे पहले विंग्स होते हैं। तो हमें भी विंग्स चाहिए और वो विंग्स ही हमारे पावर है। जैसे हमने देखा ना, उस चिड़िया ने जब एफर्ट किया तो धीरे धीरे उसके विंग्स खुलते चले गए। जब वो खुद मेहनत करती है तो उसे विंग्स मिलते हैं और वो उड़ती जाती है। उसी प्रकार हमें जीवन में सफल होना है, बहुत ऊंची मंजिल पे पहुंचना है, तो हमें भी एंजल बनना पड़ेगा। और एंजल के जो विंग्स है वो खुद क्रिएट करना पड़ेगा। वैसे भगवान ने हमें दिया है, लेकिन उसे संभालने की और उसे ताकतवर बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? हमारी होती है। तो आज हम जानेंगे उस विंग्स के बारे में कि हमें जो विंग्स मिले हैं उसे हमें कैसे पावरफुल बनाना है। जिसमें सबसे पहला विंग मिला है हमें साइलेंस का, शांति के हमें पंख मिले हैं। अगर सचमुच इस शांति के, साइलेंस के पावर को हम यूज करते हैं तो हम अपने लाइफ में कुछ ऊंचा उठ सकते हैं, है कि नहीं है? जैसे कहते हैं ना कि बोल एक घाव भी बन सकता है, तो बोल एक मरहम भी बन सकता है। उसके लिए अपने अंदर साइंस लाने की बहुत बहुत ज़रूरत है। ये एक शक्ति है, ये एक पावर है। जैसे कहते हैं साइंटिस्ट, बहुत साइंटिस्ट ऐसे हैं सभी जो साइलेंस में रहकर ही अपने सारे इन्वेंशन करते हैं। जितना वो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, उतने नए नए इन्वेंशन करते हैं।
कई बार कहते हैं, कई चुप रहते हैं ना भोंदू हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, चुप रहने वाले सभी भोंदू नहीं होते हैं, डफर नहीं होते हैं, लेकिन चुप रहने वाले अपनी बहुत सारी एनर्जी को बचाते हैं। और साइलेंस भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं, एक है आउटर और एक है इनर। आउटर माना जब हम मुख से चुप रहते हैं, जितना शांत रहते हैं। तो आपको बताएं, जब हम मुख से चुप रहते हैं तो उससे भी बहुत सारे फायदे हैं। बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा, आउटर साइलेंस का पहला फायदा है कि बहुत सारे झगड़ों से हम बच जाते हैं, है कि नहीं है? क्योंकि अगर हमने किसी को कुछ कह दिया, फिर उधर से रिप्लाई आया, उसने लड़ना शुरू किया, फिर उसने लड़ना शुरू किया, ऐसे क्या होती है? लड़ाई होती है। जिसमें हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात कही जाती है, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। ताली बजाने के लिए क्या करना पड़ता है? दोनों हाथ। दोनों हाथ जब होता है तो ताली बजती है, और ताली बजती है तो आवाज होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार जैसे देखिए, हम चुप रहेंगे, होती है ना, हम चुप रहते हैं, सामने वाला कोई कुछ बहुत बोल रहा है, हमें बहुत कुछ सुना के जा रहा है, और हमने भी बोलना शुरू किया, तो एक प्रॉब्लम नहीं, कितनी ही सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी से बहस हो जाती है। ये या दुनिया में अभी देखें तो कितने कोर्ट केसेस, और यहाँ तक कि वो बात मर्डर तक भी पहुंच जाती है, बस बोल से। जैसे कहते हैं कि महाभारत युद्ध भी बोल से ही बना, है कि नहीं है? कहा जाता है कि द्रौपदी ने एक शब्द कह दिया था जब दुर्योधन उनके यहाँ आए महल घूमने के लिए, तो उनका महल थोड़ा सा यूनिक था, बहुत अलग था। तो उसने क्या किया, उसमें ऐसा लगता था जहाँ आग दिख रहा है वहां आग नहीं होता था, जहां पानी दिख रहा है वहां पानी नहीं होता था, और जहां नहीं दिख रहा है वहां पानी होता था। तो ऐसे दुर्योधन महल घूमते घूमते जा रहे थे। एक जगह उन्होंने देखा कि ऐसा लग रहा है जैसे पानी है, तो उन्होंने अपने पूरे कपड़े उठा लिए थोड़े ऊपर, ताकि मैं पानी से गुजरूं। तो वहां देखा तो पानी ही नहीं था। फिर आगे देखा, ऐसा लग रहा था कि पानी नहीं है, पर फिर महसूस तो हो रहा था, लेकिन उसने सोचा यहाँ तो थोड़ा अलग है, जहां लग रहा है पानी नहीं है वहां पानी, क्या पता पानी ना हो या हो। और वो बढ़िया मस्त घूमते घूमते ऊपर नीचे देखते देखते आगे बढ़ रहे थे, और जैसे ही आगे बढ़े तो पानी में गिर गए। और ये चीज द्रौपदी ने देखी तो वो हंसने लग गई, और उसने क्या कहा? आप सबको पता है उसने क्या कहा द्रौपदी ने? नहीं नहीं, अंधे की औलाद। द्रौपदी ने कहा कि अंधों के हाँ, द्रौपदी ने कहा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, द्रौपदी ने कहा कि अंधे की औलाद अंधा। बस इसी बात ने क्या कर दिया, एक इतना बड़ा महाभारत का युद्ध खड़ा कर दिया। तो देखना है कितने नुकसान हैं, और जब हम चुप रहते हैं तो उसके फायदे भी बहुत है, बहुत बहुत सारे झगड़ों से, बहुत सारे झंझटों से बच जाते हैं, हमारे संबंध अच्छे होते हैं, हमारी दोस्ती अच्छी हो जाती है कि नहीं है? इसलिए कहा जाता है, भगवान ने कहा है, गॉड सेज, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। बोलना है लेकिन कम बोलना है, और कैसे बोलना है? धीरे बोलना है, साइलेंस में। और कैसे बोलना है? मीठा बोलना है, गुस्से में नहीं, प्यार से, ठीक है? तो ये है आउटर साइलेंस। दूसरा है हमारा इनर साइलेंस। इनर साइलेंस क्या है? आंतरिक शांति। कभी कभी हमारा मुख तो चुप होता है, लेकिन अंदर हम बहुत शोर हो रहा होता है, बहुत मन का शोर बहुत हो रहा होता है। कभी मान के चलिए मम्मी ने डांट दिया और हम गुस्सा हो गए, मुख से तो चुप हो गए, मम्मी से बात नहीं कर रहे हैं, घर में किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर तो चल रहा है। तो इसको इनर साइलेंस नहीं कहेंगे ना, बाहर से तो चुप है, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर तो बहुत शोर चल रहा है। तो अंदर की भी शांति की जरूरत है।
उस समय बहुत पॉजिटिव थॉट की जरूरत है, और पॉजिटिव थॉट शांत रहने से ही आएंगे, है ना। और इसके दो सोर्स है ना, इनर साइलेंस के दो सोर्स है। पहला, सोल हिमसेल्फ, हम खुद, जैसे कि हमने अभी तक के कई सेशन में सुने हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं ना। हुँ? हमारे अंदर ये पावर है, बस हम भूल जाते हैं। मैं बहुत शांत स्वरूप हूँ, मेरे अंदर बहुत साइलेंस की शक्ति है। ये एक शक्ति है। जैसे दुनिया में कहते हैं लोगों को जीने के लिए जल चाहिए, वायु चाहिए, अग्नि चाहिए, मकान चाहिए, कपड़े चाहिए, कहने के लिए ऐसा कहा जाता है, लेकिन लेकिन क्या इससे काम चल जाता है? आपके पास बहुत बड़ा मकान हो लेकिन घर में पूरे दिन झगड़ा चलता हो, अच्छा लगेगा? नहीं। नहीं ना। नो नो। आपके पास बहुत सारे कपड़े हो लेकिन एक भी साफ ना हो, अच्छा लगेगा? नो नो। आपके पास सामने 56 भोग रखा है, एकदम टेस्टी टेस्टी खाना, जो आपको पसंद हो, पिज्जा है, बर्गर है, आइसक्रीम है, सब है, लेकिन कोई दुखद घटना घट गई है, किसी ने बहुत बड़ी बात हो गई है घर में, खाना अंदर जाएगा नहीं। तो यही नहीं। चीजें सब कुछ नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? शांति चाहिए, और शांति हमारे अंदर है। हम कई बार मेडिटेशन करते हैं, आप सभी मेडिटेशन करते हैं, तो आप ये फील करते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम बार 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 बार, तो इनर साइलेंस की प्राप्ति होती है। कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और दूसरा सोर्स है सुप्रीम सोल। एक सोर्स है मैं खुद आत्मा, और दूसरा वो परमात्मा, जिसके लिए कहा जाता है ना, वो तो शांति का सागर है। और हम आत्मा कौन है? उस शांति सागर के बच्चे हैं। तो हम भी कौन हो गए? मास्टर शांति का सागर। तो जब हम परमात्मा से अपने मन का कनेक्शन जोड़ते हैं, बुद्धि का कनेक्शन जोड़ते हैं, तो हमारे अंदर वो साइलेंस पावर आने लग जाती है ना? तो ये दो सोर्स हैं जिससे हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, और शांति एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी कि एक बार बुद्ध जी, एक बार गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे थे, और उस पेड़ के नीचे बैठे हुए काफी समय से तपस्या कर रहे थे। एक व्यक्ति आया, और व्यक्ति आकर के बहुत गाली देने लग गया। बहुत कुछ उसने बोला, बोलता रहा। महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, वो एकदम शांत अपने ध्यान में मगन थे। बहुत बोलते रहे। आखिर बोलता बोलता वो थक गया और चुप हो गया। फिर कहते हैं कि महात्मा जी, मैं तो कितनी देर से आपको गाली दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप कुछ बोलते ही नहीं है, क्या आपको कुछ फील नहीं हो रहा है? तो महात्मा जी ने कहा कि आप जो भी गाली दे रहे थे या जो भी कह रहे थे, वो आपने कहा, पर मैंने नहीं लिया। तो किसका हुआ? किसी ने कोई चीज दी और मैंने वो नहीं लिया, तो किसके पास रह गया? उसी के पास रहेगा। उसी के पास रह गया। तो जब मैंने कोई गंदी बात, बिल्कुल बिल्कुल, कोई गंदी बात, कोई गलत चीजें मैंने ली ही नहीं, तो ये तो उसी के पास रह गया ना। तो प्रॉब्लम उसकी हुई ना, मेरी थोड़ी ही हुई। और उसके बाद वो व्यक्ति महात्मा जी के चरणों में पड़ गया कि इतना कुछ कहने के बाद भी महात्मा जी चुप रहे और मुझे भी कुछ नहीं कहा। और उसके बाद से कहते वो भक्त बन गए। ये है शांति की शक्ति। जब हमारे अंदर शांति होती है, मेरा मन शांत होता है, तो हम बहुत पावरफुल हो जाते हैं। ये पावर है जो दूसरों को भी झुका देती है। तो पहला विंग, पहले पंख मुझे कौन से मिले? शांति का पंख, साइलेंस। फिर आते हैं हम दूसरे पंख लेने के लिए
जब हमारे अंदर शांति आती है तो हमारे अंदर पेशेंस आ जाती है, तो हमें दूसरा पंख मिल जाता है पेशेंस का, माना धैर्यता का। हमारे अंदर धीरज की शक्ति आ जाती है। कहते हैं ना, धीरज का फल बड़ा मीठा होता मीठा। है कि नहीं है? और फल दिखाई दे रहे हैं कि नहीं आपको? स्क्रीन पे दिख रहे हैं? बहुत मीठे होते, जैसे आजकल आम आ रहे हैं, कई ऐसे फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, तो कितने मीठे होते हैं, टेस्टी होते हैं। ऐसे ही धीरज का फल भी बहुत मीठा होता है। धीरज माना क्या? धीरज माना उतावलापन नहीं। धीरज माना किसी भी चीज में बहुत जल्दी हड़बड़ी करना, नहीं नहीं ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, नहीं, कभी भी उतावलापन नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपके आंगन में एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है? अब आप देख रहे हैं उसमें अमरूद आया, अभी छोटा सा है, आपने देखा, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, आपने देखा भाई अमरूद तो थोड़ा बड़ा हो रहा है, अभी थोड़ा और बड़ा होगा, आपने देखा, लेकिन आप तोड़ नहीं रहे हैं ना। फिर और बड़ा हुआ, और फिर वो जब थोड़ा पक गया, उसकी कलर आ गई, अब आपने उसको तोड़ा और उसको मजे से खाया। लेकिन जैसे ही अमरूद निकला था, अगर आपने तभी काट के खा लिया होता तो कैसा लगता? बहुत खट्टा, बहुत खट्टा, बहुत और कड़वा। खट्टा भी और कड़वा भी, है कि नहीं है? लेकिन आपने धीरज रखा ना, धैर्यता दिखाई ना, तो उस धैर्यता का फल कैसा मिला आपको? मीठा मिला, कि अच्छा लगा। ऐसे ही जब हम बहुत शांति से, बहुत धैर्यता से किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका फल हमें बहुत मीठा मिलता है। जैसे एक स्टोरी है, एक बार कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति अपने आम के बगीचे लगाता है, और बहुत सुंदर बगीचा होता है उसका, और उस बगीचे में बहुत सारे आम फल आते हैं। तो वो एक रखवाली के लिए एक व्यक्ति को रख देता है। अब वहां कुछ बंदर थे, आसपास एक बंदर था, वो अक्सर आता और आम चोरी करता और लेके भाग जाता। पर धीरे 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 वो जो व्यक्ति था रखवाली करने वाला, वो अलर्ट होता चला गया और वो भगा देता था। अब उसने सोचा, बंदर ने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं खुद ही आम का पेड़ लगा लेता हूँ, तो मुझे किसी के बगीचे में नहीं जाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, कुछ गुठली उसने जो खाए थे उसको इकट्ठा किया, फेंका हुआ, और इकट्ठा करके और वो जमीन की खुदाई करता है, और वो बंदर आम की गुठली को लगा देता है। अब क्योंकि उसने आम की गुठली को लगाया है तो वो एक दिन में निकल जाएगा? नहीं, पेड़ एक दिन में निकल जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो क्या करता है, उसने सुबह लगाया, फिर दोपहर तक कहीं से घूम के आता है, फिर वो उसको खुदाई करता है, देखता है अरे अभी तो पेड़ नहीं आए हैं, फिर उसको अंदर दबाता है, फिर दबा देता है, फिर वही कहीं से घूम के आता है, फिर उसको निकालता है, फिर देखता है, और वो पूरे टाइम ऐसा ही करता रहता है। 2-4 दिन तक देखता है, वो तो कहता है आम ही नहीं आ रहा है, आम ही नहीं आ रहा है, और एक दिन क्या करता है, उस गुठली को ही खा के फेंक देता है। अब आप सोचो कि अगर हम भी ऐसे ही करें, रियल में हम भी ऐसे ही करते हैं, कोई काम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है अभी फल मिले, अभी फल मिले, अभी फल मिले। धीरज नहीं होगा तो फल मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि उस बंदर के अंदर धैर्यता ही नहीं थी ना, इसलिए उसको फल भी नहीं मिला। धीरज का फल बहुत मीठा होता है। ऐसे एक स्टोरी है, एक बार एक व्यक्ति एक एरिया में जाता था और उस एरिया के जितने बच्चे होते थे वो उसको लड्डू खिलाता था, बहुत सारे लड्डू खिलाता था सबको। और से जैसे ही वो पहुंचते तो सब दौड़ते भागते, सब दौड़ते भागते पहुंच जाते थे लड्डू खाने के लिए। लेकिन एक बच्ची थी, वो हमेशा पीछे खड़ी रहती थी। जब सभी ले लेते
तो वो चुपचाप आती और लड्डू लेकर के चली जाती थी। अब वो जो व्यक्ति है वो रोज नोटिस करते थे कि वो जो बच्ची है वो साइड में कोने में खड़ी रहती है, लास्ट में आती है और लड्डू लेके चली जाती है। तो एक दिन वो उसके घर जाते हैं और उसके घर जाकर के उससे उसके घर वालों से बोलते हैं कि इस बच्ची में बहुत धीरज है कि वो कभी भगदड़ नहीं मचाती है और बड़े प्यार से लास्ट में आती है और लास्ट में आकर के वो लड्डू लेती है और चली जाती है। बाकी सारे बच्चे आते हैं, भगदड़ मचाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, पहले हम पहले हम पहले हम। और फिर वो व्यक्ति कहते हैं कि वो बच्ची बहुत गरीब थी। वो व्यक्ति वहां उसके घर जाते हैं और वो कहते हैं आज से इसके पढ़ाई की, खर्चे की, हर चीज की जिम्मेवारी मेरी, मैं इसको पढ़ाऊंगा, मैं इसका लाइफ में सब कुछ इसे दूंगा। तो ये किसका फल था? किसका फल था? हाँ बच्चों, किसका फल था? पेशेंस। सब्र का। सब्र का, धीरज का, पेशेंस का, कि उसने धीरज रखा और इसीलिए क्या मिला उसे? फल मिल गया, उसे फल मिला और फल भी कितना अच्छा, बहुत अच्छा, है ना? ऐसे बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा। बहुत ही अच्छा। ऐसे ही जब हम धीरज रखते हैं तो धैर्यता की शक्ति, जो धैर्यता का पंख है, हमें थोड़ा और ऊंचा उठाता है। पहला पंख कौन सा मिला था हमें? फर्स्ट विंग साइलेंस। साइलेंस, विंग्स ऑफ साइलेंस। देन सेकंड विंग्स ऑफ पेशेंस। विंग्स ऑफ पेशेंस। जब साइलेंस आता है हमारे अंदर, जब पेशेंस आ जाता है तो अगला पंख हमें प्राप्त होता है, न्यू विंग्स आ जाते हैं हमारे अंदर, टॉलरेंस, विंग्स ऑफ टॉलरेंस। माना सहन शक्ति, है ना? और कहते हैं सहना सोने का गहना है। सचमुच जब सहन करते हैं तो जैसे कि एक सोने के समान तपकर बाहर निकलते हैं। कभी कभी लोग ऐसे कहते हैं कि सहन क्यों करें? आखिर कहते हैं ना, ईंट का जवाब तो पत्थर से देना चाहिए। पर नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले आज तक कभी महान नहीं हुए हैं, पर सहन करने वाले महान बने हैं। जैसे कि हम सभी यहाँ देख रहे हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले स्क्रीन पे दिखाया है एक आम का पेड़, एक फल का पेड़। जो फल का पेड़ होता है, जब भी हम उसे कभी भी पत्थर मारते हैं तो वो हमें क्या देता है? क्या देता है? फल देता है ना? फल देता है। बिल्कुल बिल्कुल। बोलो। कभी भी वो पत्थर नहीं मारता हमें, बोलो। हमें रिटर्न में फल देता है। फल देता है। लेकिन कभी आपने सोचा है, क्योंकि मेरे पास फल नहीं है तो मैं पेड़ को पत्थर मारती हूँ और वो मुझे फल देता है। पत्थर मारकर मैं उसे कहती हूँ कि पेड़, मेरे पास फल नहीं है, आप मुझे फल दो। वो दर्द सहन करता है और हमें क्या देता है? फल। तो इसी प्रकार जब हम सहन करते हैं तो क्या होता है? हमें अगर फल कोई मिलता है। पत्थर मार रहा है, कोई कह रहा है कुछ, तो इसका मतलब ही है कि वो हमसे कुछ मांग रहा है। वो ये जानता है कि मैं गुणवान हूँ, मेरे में शक्तियां हैं, तो वो पत्थर मार के मेरे से गुण मांगता है, मेरे से शक्ति मांगता है। इसीलिए हमें क्या करना है? शांत रहना है, रिटर्न और में जवाब पत्थर नहीं नहीं मारना है, शांत रहना है, सहन करना है, तब ही एक देने वाला पेड़ बन सकेंगे। जैसे यहाँ दिखाया भी है, दूसरी चीज दिखाई है
कि दिया, दिया भी खुद जलता है, जलकर क्या करता है, जलकर क्या करता है, रोशनी फैला। रोशनी फैलाता है, हमें लाइट खुद देता सहन है, करता है, प्रकाश। रोशनी देता है। ऐसे ही तीसरा चीज क्या दिखाई दे रहा है कि एक फूल है जो कांटों से भरे पौधे में है, लेकिन फिर भी वो फूल सदा खिला हुआ रहता है, खुशबू फैलाता है तो फूल लेकिन खुशबू देने वाला है, कांटों को सहन करता है और खुशबू देता है, तभी वो महान कहलाता है। उसी प्रकार दिखाया यहाँ सोना, सोना भी सोना कब बनता है रियल में, जब उसे आग में जब तपाया उसको जाता है, आग में तपाया जाता है तब क्या बनता है, सोना रियल में प्योर बनता है। सोना। उसी प्रकार हमारी ये जो सहन शक्ति है हमें क्या बनाती है, बहुत महान बनाती है, सोने के गहने जैसा बना देती है ना। तो अब देखिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे से सहन नहीं होता है। यहाँ दिखाया है कि कॉज ऑफ लेक ऑफ स्टेमिना, हमारी सहन शक्ति कब कम होती है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि पहला कॉज क्या है, पहला कारण क्या है, विशेष। जब कोई ना कोई कारण इच्छा होती है कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जो इच्छाएं होती है वो कभी हमें सहन करने नहीं देती है। दूसरी बात है स्ट्रेस, जब हमें किसी चीज का स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस में हम मेंटली बहुत वीक हो जाते हैं, तो हम सहन नहीं कर पाते, हम उसका उल्टा जवाब देते हैं, हम उल्टा रिएक्शन देते हैं। तीसरा फियर, डर होता है। ये डर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज। हमें डर लगता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मुझे कोई कुछ कह ना दे। फियर के कारण भी हमारी शक्ति कम हो जाती है। ये कहते हैं ना, अगर डरा तो मरा, ऐसा कहा जाता है। फिर है वीकनेस, ये सहन ना करना भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। जब हम बहुत वीक होते हैं ना तो सहन नहीं कर पाते। जब हम स्ट्रांग होते हैं, जैसे आप कई बार महसूस करते होंगे कि हम स्ट्रांग हैं, माना स्ट्रांग है, माना हम कोई भी चीज सहन कर लेते, जरा से चोट लग गई तो ठीक है ना, वो ठीक हो जाएगा। हाँ, पैर में लग गया, ओके ठीक हो जाएगा। तो सहन ना करना भी क्या है, एक वीकनेस है। तो हमें इस वीकनेस को हटाना है ना। जब हम सहन करेंगे हमारे अंदर शक्ति आएगी, और शक्ति आएगी तो हम पावरफुल बनेंगे। पावरफुल बन जाएंगे। तुम पावरफुल बनेंगे। तो हम पावरफुल बनेंगे। अभी हम पावरफुल बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ दिखाया गया है एक मूर्ति, एक स्टोरी है कि एक बार एक व्यक्ति था जो मूर्तिकार था ना। उसने सोचा कि मैं मूर्ति बनाऊं, तो वो क्या करता है, कुछ पत्थरों को लेकर के आता है, 3-4 प्रकार का। तो मूर्ति बनने के लिए आपको पता है पहले छेनी हथौड़ी सहन करना पड़ता है, थोड़ा मार सहन करना पड़ता है। तो वो एक पत्थर उठाते हैं और पत्थर को थोड़ा ठोकते हैं, लेकिन 2-4 ठोक में ही वो पत्थर टूट जाता है, तो वो साइड रख देते हैं। अब दूसरा पत्थर उठाते हैं, उसे ठोकते हैं, वो थोड़ा सहन करता है और वो पत्थर सोचता है नहीं, मुझे तो मूर्ति बनना है, मुझे तो मूर्ति बनना है। और वो थोड़ा सहन करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सहन नहीं कर पाता है और वो भी बीच में ही टूट जाता है, फिर उसे भी साइड रख दिया जाता है। अब वो तीसरा पत्थर उठाते हैं मूर्ति का, और तीसरे पत्थर को लेकर के वो और ठोकना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो बहुत ठोकते रहते, लेकिन अब उसने उस पत्थर ने ये सोच रखा था, नहीं तो मुझे तो मूर्ति बनना है, उसके लिए मुझे सहन करना पड़ेगा। और ठुकते सहन करते वो मूर्ति बन जाती है। अब जब मंदिर बनता है तो क्या किया जाता है,
मंदिर स्थापित बनता कर है देती है। मूर्ति तो उस स्थापित मूर्ति की को जाती है। अंदर स्थापित किया जाता है और जो थोड़ा सहन करके टूट गया था उसे वहां के दीवारों में लगा दिया जाता है। और नारियल फोड़ने तीसरा के लिए रखा जाता है। और तीसरा मुझे नारियल फोड़ने दो। हाँ 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 हाँ। और तीसरा जो था उसे कहाँ रखा जाता है? सीढ़ियों पे डाल दिया जाता है, सीढ़ियों पे लगा दिया जाता है। तो जो पहले ही टूट गया था उसकी वैल्यू क्या हुई? सब उस पे पैर रख के जाते हैं। जो दूसरे नंबर पे टूट गया था, थोड़ा सहन करके नारियल उसे फोड़ा जाता दीवारों पे लगाया जाता है, या फिर आप जैसे कह रहे हैं नारियल फोड़ा जाता है, या फिर अंदर जाते समय हम दीवार को चूमते हैं ना, ऐसे प्रणाम करते हैं, तो वो बन गया। थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई। लेकिन जिसने पूरा सहन किया वो क्या बन गया? बन करके देवी, बन करके मूर्ति। देवता, बन करके मूर्ति। उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो जब हम सहन करते हैं तो हम वैल्यूबल बन जाते बड़े हैं, हो जाते हैं और वैल्यूबल हो जाते हैं। वैल्यूबल बन जाते हैं। यस मैम। तो इसलिए सहन करना सीखना है। देन फिर हमें अगला विंग्स मिलता है। जब हम सहन करना सीख जाते हैं तो हमें नया पंख मिलता है और वो अगला पंख मिलता है एडजस्टमेंट, विंग ऑफ विंग्स ऑफ एडजस्टमेंट। हम एडजस्ट करना सीख जाते हैं, सबके साथ अच्छे से रहना सीख जाते हैं। हाँ, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं सागर। सागर की क्वालिटी क्या होती है? सागर की क्वालिटी होती है कि वो हर चीज को संभाल लेता है, हर चीज को, चाहे नदी आए, चाहे नाले आए, चाहे कचड़े आए, सबको वो अपने अंदर समा लेता है और समा करके फिर भी बाद में हमें क्या देता है? मोती। सागर की गहराइयों में हमें रत्न और मोती मिलते हैं। तो इस तरीके से जब हम अंदर उतरते हैं, सागर के समान एडजस्ट करने वाले गहरे होते हैं, तो धीरे 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 हमें मोती मिलना शुरू होता है। और इसीलिए कहते हैं कि भगवान की तुलना, परमात्मा की तुलना सागर से की जाती है। कि गॉड क्या है? गॉड क्या है? कहते हैं ज्ञान का सागर, सुख का है, सागर, प्रेम का करुणा सागर है, करुणा का सागर है, शांति का सागर है। क्योंकि सागर के समान सदा समाते हैं। लेकिन अब समाना किस चीज को है? सबसे बड़ी बात है अपने एडजस्टमेंट पावर को यूज कैसे करना है। एडजस्ट होना है, और एडजस्ट होने से हमारी वैल्यू बहुत बढ़ती है। लेकिन कैसे समाना है? कैसे? जैसे यहाँ दिखाया है कि एक विथ सेल्फ और दूसरा विथ अदर्स। अपने लिए इस चीज को, इस पावर को कैसे यूज करना है? अपने लिए इस पावर को यूज करना है। देखिए, हाँ, अगर कोई हमारा नेम है, फेम है, सक्सेस है, वेल्थ है, इसका दिखावा नहीं करना है कि मेरे पास तो बहुत धन है, मेरे पास तो ये चीजें बहुत हैं, मेरे तो बहुत नाम है, मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। नहीं, इन चीजों को हमें समाना है। ओके, जितना हम इन चीजों को बाहर बताएंगे नहीं, उतना हम बहुत सेफ रहेंगे, है ना? उतने रियल में हमारे अंदर शक्ति आएगी। दूसरा, हमारी सफरिंग है, कोई दर्द है, हम फेल हो गए हैं, फेल्योर है, लॉसेस हैं, इन चीज़ों को भी समाना है। कभी कभी हम कभी कहीं सक्सेस नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो हम इतने दुखी हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हम कभी उन चीज़ों से उभर ही नहीं पाते। नहीं, इन्हें समाना है, समाना है। और बाहर फिर से कैसा होना है? उत्साहित होना है। कभी कभी कोई इंसल्ट कर देता है, हम उन चीज़ों को भी नहीं समा पाते हैं, हम उसका रिप्लाई करते हैं, अब मेरा इंसल्ट कैसे किया, ये कैसे किया? नहीं, शांत। तो कहते हैं ना कि जो महान होता है वो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब में समान। तो कोई इंसल्ट करे, चाहे लॉस हो मुझे कोई, चाहे मैं फेल हो जाऊं, मुझे सीखना है उन चीजों से, लेकिन कभी भी रुकना नहीं है उन चीजों में। सीखना जरूर है लेकिन अटकना नहीं है। फिर अदर्स के लिए कैसे इस एडजस्टमेंट पावर को यूज करें? अदर्स के लिए
जैसे देखिए औरों की बातों को कैसे समाए, मान के चलिए कोई फिजिकली किसी में कोई डेफिशिएंसी है, हम उसका मजाक उड़ाते हैं। कई बार मान के चलिए आपके स्कूल में कोई ऐसे हो जिसका पैर ठीक ना हो, तो उसको कई बार ये तो लंगड़ा है, ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। किसी की कोई आँख ठीक ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो कई बार हम मजाक उड़ाते हैं ना? नहीं। कभी-कभी ये ध्यान देने वाली बात है बहुत कि इन चीज़ों को भी समाना चाहिए। कभी-कभी हमारे ये छोटे-छोटे बोल, ऐसी बातें उनको पिंच हो जाती है और वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जितना आप उनके कमी को समाएँगे, उतना आप उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना? इसीलिए कभी भी किसी को चिढ़ाना नहीं है, किसी को ऐसे नहीं कहना है। फिर कोई दूसरा होता है, कोई मेंटली बहुत वीक है, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, धब्बू है या बहुत वीक, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम कई बार मजाक उड़ा देते हैं उसका, है कि नहीं है? अरे ये तो धब्बू है, ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है, इसको तो कुछ नहीं आता है, ये तो हकलाता है। ऐसा नहीं, उनके उन कमियों को भी समा करके उसे मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाना है। अरे कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी एक शब्द बोला, कल 2 और बोलना, परसों 3 और बोलना। आप जब उसे मेंटली सपोर्ट करके आगे बढ़ाएंगे तो आपको बहुत पावर मिलेगी, है ना? फिर कोई की वीकनेस को देख करके, मान के चलिए किसी ने कोई गलती कर दी, हम क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट खेलते हुए हमारा बॉल कहीं लगा और किसी की खिड़की टूट गई, तो बार बार कभी हम रिपीट करते हैं, इसने ना बॉल मार करके वो दादाजी का खिड़की तोड़ दिया था, इसने ना बॉल मार करके खिड़की तोड़ दिया था। करते हैं ना कई बार, करते हैं ना कई बार। हाँ? तो इससे क्या होता है, बार बार व्यक्ति डिफेम होता है, वीक हो जाता है। नहीं, इन चीजों को, इन बातों को एडजस्ट करना है। ओके, ठीक है, ठीक है, एक बार हो गई ना उससे गलती, आगे नहीं होगी, तो ऐसे यहाँ एडजस्ट करना है। तो हमने समझा कि कैसे अपने लिए किन चीजों को एडजस्ट करना है और दूसरों के लिए किन चीजों को एडजस्ट करना है। और जो एडजस्ट करने वाला होता है वो सभी जगहों पे अपना जगह बना लेता है। जैसे मान के चलिए किसी बर्तन में कोई रेती भरी हुई है, उसके अंदर चला जाता है, अभी तक जगह नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने पानी डाला तो वो क्या हो गया, अब्सॉर्ब कर लिया, रेती ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर, और एब्जॉर्ब करने के बाद उस रेती की वैल्यू बढ़ गई। आपको पता है जब रेती गीली हो जाती है तो वो वजन में महंगी मिलती है कि नहीं है? यहाँ एडजस्ट किसने किया, एडजस्ट किया पानी ने, लेकिन वैल्यू उसकी भी बढ़ गई और उसकी भी बढ़ गई। हाँ, तो एडजस्टमेंट पावर हमारी वैल्यू को बढ़ा देता है। तो अपनी वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट करके बढ़ाना है, ठीक है? फिर है जब एडजस्टमेंट पावर आ जाता है तो धीरे से हमें एक और नया विंग्स मिलता है, वो है कोऑपरेशन। हम सहयोगी बन जाते हैं, सहयोग की शक्ति, सहयोग के पंख निकल आते हैं। जब हमने एडजस्ट करना सीख लिया तो हम औरों को भी सहयोग करेंगे ना, तो ये सहयोग की शक्ति आ जाती है। जैसे कि दिखाया गया यहाँ देखिए, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। कैसे उठाया, कैसे उठाया? अकेले उठाया? नहीं, कहते हैं कि पूरे वृंदावन ने एक एक अंगुली का सहयोग दिया था, ऐसे, वो भी छोटी सी अंगुली। जब इस छोटी सी अंगुली का सहयोग दिया तो धीरे 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 क्या हुआ, सबने मिलकर के वो इतना बड़ा सा पहाड़ उठा लिया और अपने आप को सेफ कर लिया। तो सहयोग की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और बहुत इजीली हर कार्य को कर देती है। जैसे कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने भी कोई कार्य किया, अकेले नहीं, उनका सबने सहयोग किया, तब महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराया। हर एक महान आत्माओं ने सहयोग से ही सब कार्य किया है। यहाँ देखते हैं हम, रावण दिखाया,
राम ने रावण को अकेले मार लिया? कहते हैं श्री राम का जब बंदरों ने सहयोग किया, नो। यहाँ तक कि जैसे कहते हैं कि उनके भाई ने भी, रावण के भाई ने भी सहयोग किया, तब वो रावण पर जीत पाई। तो सहयोग की शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति होती है और हम बड़े से बड़े काम को बहुत इजीली कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहते हैं कि एक बार कहीं पे ब्रह्मा जी ने देवताओं और असुरों का भोजन रखा, ठीक है। भोजन रखा तो वैसे देवताओं का अक्सर रखा करते थे पर असुरों का नहीं रखते थे। तो इस बार असुरों ने कहा कि हमारा भोजन नहीं रखते हैं। तो कहा ठीक है, बुलाएंगे, और कहा असुरों का भोजन पहले है, लेकिन भोजन की एक कंडीशन है, आपके हाथों में एक लंबा लंबा लकड़ी बांधा जाएगा, यहाँ तक एक लकड़ी बंधा रहेगा दोनों हाथ में, और उस लकड़ी को बांध के ही आपको खाना खाना है। तो सबने कहा ठीक है भैया, खाना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। तो पहले असुरों को बिठाया गया, चलो बैठो, आप लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाइए, आपके सामने खाना रखा है। अब असुरों को समझ में ना आए, क्योंकि हाथ तो मुड़ नहीं सकता था, हाथों में लकड़ी बंधी थी, तो मुड़ेगा नहीं तो खाएंगे कैसे। अब वो एक दूसरे को देखते रहे, वेट करते रहे और उनका टाइम खत्म हो गया, वो भूखे ही चले गए। माना भोजन सामने होते हुए भी उन्होंने खाना नहीं खाया, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी थी, कैसे खाते ना, और वो चले गए। यस मैम। अब आए देवताएं, जब देवताएं बैठे तो देवताओं के सामने भी यही कंडीशन थी, आपके हाथों में ऐसे लंबी लंबी लकड़ी बंधी होगी, अब आपको जैसे खाना है खाइए। उनके पास भी टाइम लिमिट था, तो ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, देवताओं ने थोड़ी देर सोचा, फिर थोड़ी देर सोचने के बाद समझा कि हम एक काम करते हैं, हम दो का एक पेयर बनाते हैं। उन्होंने आमने सामने एक दूसरे को बिठाया और थाली बीच में रखा। अब इधर वाले ने उधर वाले को खिलाया, क्योंकि हाथ मोड़ नहीं सकता है, खुद नहीं खा सकते हैं, लेकिन सामने वाले को तो खिला सकते हैं। तो सामने वाले ने उसको खिलाया, उसने उसको खिलाया, और देवताओं ने बहुत अच्छे से पेट भर लिया और मजे करके फिर गए। तो देखिए, सहयोग से एक दूसरे का पेट भी भर दिया और संतुष्ट भी हो गए। लेकिन देवताओं ने असुरों ने सहयोग नहीं किया, इसीलिए वो भूखे ही चले गए। तो सहयोग शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति है, इसीलिए हमें भी ये पंख जरूर लगाने हैं। कौन से? कोऑपरेशन के, विंग्स ऑफ कोऑपरेशन। फिर उसके बाद हमें नया विंग्स मिलता है, विंग्स ऑफ डिटर्मिनेशन, परखने की शक्ति। परखने के पंख, क्योंकि ये भी जरूरी है। जब हम एडजस्ट करना सीख जाते हैं, जब हम हेल्प करना सीख जाते हैं, जब हमारे अंदर साइलेंस आ जाता है, तो हम सीख जाते हैं परखना। बहुत अच्छा स्लोगन यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, लिखा है एवरीथिंग विच शाइन्स इज नॉट गोल्ड। माना हर चमकने वाली चीज सोना ही नहीं होती है ना। हमें हर जगह परखना पड़ता है, क्योंकि कई बार हम कई चीजों को परखते नहीं हैं, तो हमारा डिसीजन अच्छा नहीं हो पाता है। हमारे परखने पर हमारे डिसीजन डिपेंड करता है। कई बार हम धोखा खा जाते हैं, जैसे कि कई बार ऐसा लगता है कि मम्मी पापा तो ऐसे डांटते रहते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं, तो मम्मी पापा की डांट हमें कभी कड़वी लगती है। और हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे साथ बहुत प्यार से रहते हैं, भाई ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, इसीलिए हमें वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन फायदा कारक कौन है? मम्मी पापा का डांट या दोस्तों का प्यार? मम्मी पापा का डांट। मम्मी पापा का डांट, क्योंकि उसमें कल्याण समाया होता है। वो हमारे पढ़ने के लिए डांटते हैं, वो हमारे अच्छे के लिए डांटते हैं, वो हमारे अच्छे नेचर के लिए, बिहेवियर के लिए डांटते हैं ना, कि अच्छा होना चाहिए हमारा बिहेवियर।
तो इसलिए डांटते हैं, है ना। इसमें एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार एक व्यक्ति को वो उन्होंने शरीर छोड़ा, मरे, तो कहते हैं धर्मराज उसे लेकर के गए, तो दिखाया ये है स्वर्ग और ये है नर्क, तुम्हें कहाँ जाना है। तो कहते हैं जब स्वर्ग में ले गए तो बड़ी शांति थी, सब बहुत शांति से बैठे थे, बहुत शांत माहौल था बहुत अच्छा, लेकिन बहुत शांति थी, शोर शराबा नहीं था। लेकिन जब उसे नर्क की ओर लेके गए कि नर्क देख लो, कहाँ रहना है तो एक बार नर्क भी देख लो, तो जब नर्क में पहुंचे तो वहाँ बहुत मस्ती हो रही थी, बहुत मजा आ रहा था, सब कुछ बहुत चमकीला दिखाई दे रहा था, और सभी मिलकर के एक दूसरे के साथ खा रहे थे, पी रहे थे, नाच रहे थे। तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे तो नर्क में जाना है ना। तो क्योंकि वो नर्क का दिखावा जो था बड़ा सुंदर लग रहा था, लेकिन था तो दिखावा, क्या वो सुंदर था? नर्क की सुंदरता भी कभी कभी मार खाने वाली होती है कि नहीं है? और स्वर्ग की शांति ही बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से जब हमारे अंदर परखने की शक्ति आती है, जानने की शक्ति आती है, तो हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। देन फिर जब हम परखना सीख जाते हैं तो हमें नई विंग्स मिलती है, और वो विंग है विंग्स ऑफ जजमेंट। हमारा डिसीजन अच्छा हो जाता है, डिसीजन पावर बहुत अच्छा हो जाता है कि हम बहुत अच्छे से हर चीज को मैनेज करने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं कि मुझे क्या करना है, क्योंकि हर जगह डिसीजन पावर की आवश्यकता होती है कि नहीं है? तो डिसीजन ठीक होने लग जाएगा। फिर उसके बाद आता है धीरे से, जब डिसीजन पावर अच्छा हो जाता है, जजमेंट पावर अच्छा हो जाता है, तो आगे आता है हमारे अंदर विंग्स ऑफ फेसिंग। हम हर चीज को फेस करना सीख जाते हैं। जब हर चीज को फेस करना सीखते हैं तो हम बन जाते हैं स्ट्रॉन्ग। जैसे कहते हैं कि एक बार एक जो टिड्डा था, एक बार एक व्यक्ति, एक जो साइंटिस्ट था, उस टिड्डे पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। तो एक बार क्या कहता है, वो उसको कहता है उड़ो उड़ो उड़ो। तो धीरे धीरे उस टिड्डे को उसकी भाषा समझ में आने लग जाती है, और वो कहता है, वो समझ जाता है। अब वो जैसे ही कहता है उड़ो, तो ओके, उड़ना शुरू कर देता है। अब फिर उसके बाद फिर कहता है उड़ो, तो उड़ने लग जाता है। फिर कहता है उड़ो, तो उड़ने लग जाता है। फिर एक बार क्या करता है, वो उसका एक पैर तोड़ देता है। फिर कहता है उड़ो, तो वो थोड़ा सा उड़ता है, माना थोड़ा कम उड़ता है पहले से। फिर अगली बार में उसका दूसरा पैर तोड़ देता है। फिर कहता है उड़ो, तो वो थोड़ा और कम उड़ पाता है। अगली बार में उसका और तीसरा पैर भी तोड़ देता है। फिर कहता है उड़ो, तो थोड़ा और कम उड़ पाता है। फिर चौथा पैर तोड़ता है और फिर कहता है उड़ो। अब वो उड़ ही नहीं पाता है। क्यों नहीं उड़ पाता है? कहते हैं कि उस साइंटिस्ट ने, हाँ क्योंकि उसको उड़ने का सपोर्ट नहीं मिला। अच्छा, उड़ने का सपोर्ट नहीं मिला। तो रियल में उस दीदी अगर वो उड़ भी जाता तो वो नीचे नहीं आ पाता। बिल्कुल। लेकिन देखिए उस साइंटिस्ट ने क्या कहा। उस साइंटिस्ट ने कहा कि जैसे इसका एक पैर तोड़ा तो थोड़ा सा वो बहरा हो गया, उसे सुनाई कम देने लग गया। ओके, दूसरा पैर तोड़ा तो थोड़ा और बहरा हो गया। तीसरा पैर तोड़ा तो वो थोड़ा और बहरा हो गया। चौथा पैर तोड़ा तो वो पूरा ही बहरा हो गया, और इसलिए वो उड़ नहीं पाया। अब सोचने वाली बात है, कोई भी कहेगा क्या साइंटिस्ट बुद्धू है क्या? पैर तोड़ने से सुनाई देने का क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन है? नहीं कनेक्शन है, लेकिन फिर भी नहीं उड़ पाया। रियल में हम भी ऐसे ही हैं। उड़ना उससे किसे था? उसको विंग्स से उड़ना था, उसके पास पंख थे उड़ने के लिए। उसे उड़ना पैरों से नहीं था। ऐसे ही हमें भी फेस करना है। तो गिर जाता है ना? नहीं गिरता, क्योंकि उड़ने का साधन उसके पास था। ऐसे हम सब देखिए कैसे नहीं उड़ पाते हैं। रियल में
हम जब बातें सुनते हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो रियल में किसी की बातें हमें अफेक्ट नहीं डालनी चाहिए। हम उड़ना ही छोड़ देते हैं बातों से। रियल में टिड्डा बातों से उड़ना समझ रहा था, तो रियल में उसका पैर से कोई कनेक्शन नहीं था, उसकी बातों ने उसे बांध रखा था। हमारे में भी जब कोई नेगेटिव कहता है, ये कहता है, वो कहता है, तो हम डल हो जाते हैं। तो डल नहीं होना है। हमारे पास भगवान ने हमें बहुत सारे विंग्स दिए हैं, जो कि हमने 8 विंग्स रिवाइज किया अभी। कौन कौन से थे? पहला विंग कौन सा था? विंग्स ऑफ साइलेंस। साइलेंस। देन सेकंड विंग्स ऑफ पेशेंस। थर्ड विंग्स ऑफ टॉलरेंस। फोर्थ Wings of judgment. जजमेंट। फिफ्थ विंग्स ऑफ कॉर्पोरेट। कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति, है ना। और विंग्स ऑफ जजमेंट। विंग्स ऑफ फेसिंग, है ना। तो इस तरीके से हमें 8 विंग्स मिले हैं और हमें ऐसे उड़ना है। इन विंग्स को लगा करके फिर हम पावरफुल बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? मेडिटेशन चाहिए। जितना शांत उतना हम उड़ सकते हैं और उड़ना पॉसिबल हो सकता है। ये सारी शक्तियां हम में हैं, पर हमें अफोर्ड करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये विंग्स धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और हम उड़ सकेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी लास्ट में हम एक गीत सुनते हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छा गीत है। आप उस गीत को सुनेंगे और उसमें ही मेडिटेशन करेंगे, बड़े शांति से उसे देखेंगे भी और सुनते हुए अपने अंदर पावर भी भरते जाएंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू